हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानते हैं हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे काम करती है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूटिलाइजिंग रेन वाटर फॉर वेरियस पर्पस सच एज इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। तो आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, हाई रेज बिल्डिंग है आपकी, है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश गिर रही है, ठीक है। तो इस बारिश के पानी को अपने को क्या करना है, इकट्ठा करना है, जमीन के अंदर ले जाना है, जिससे क्या होगा, अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन इस पानी को जो है ड्रिंकिंग के, इरिगेशन के और डोमेस्टिक यूज के काम में ले सकते हैं। इन रिसेंट ईयर इट हैज गेन पॉपुलैरिटी एज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस ड्यू टू मेनी बेनिफिट्स, है ना। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखते हैं कि कैसे काम करता है इस चैप्टर में। क्या क्या बेनिफिट्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। सेवरल बेनिफिट्स। हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर, जैसा कि आपको पता ही, जो पीने योग्य पानी है या जो यूजेबल वाटर है वो बहुत लिमिटेड है अपनी धरती पर, है ना। आपको पता ही होगा कि लगभग 0.3% पानी ही पीने योग्य है, बाकी सारा पानी या तो समुद्र में है या अलग अलग जगह पर है। केवल जो ग्राउंड वाटर है 0.3% वही पीने योग्य है। रिड्यूस डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर सोर्सेज। तो ये क्या करता है, जो ग्राउंड वाटर से आप पानी खींच खींच के आप अपने, आपके घर में मोटर लगी होगी, ठीक है, तो आप पानी खींचते हो और पानी निकालते हो, तो ग्राउंड वाटर की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको रिड्यूस करता है। प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट्स एंड इमरजेंसीज। तो एक तरह से एक सोर्स को भी प्रोवाइड क्रिएट करता है। जब भी सूखा पड़ रहा है तो आपके अगर ग्राउंड वाटर में पानी अवेलेबल है तो आप उसका यूज कर सकते हो। हेल्प्स इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। रिड्यूस इन सोइल इरोजन, जैसे जैसे पानी सोइल के अंदर जाएगा तो सोइल इरोजन को भी ये रिड्यूस करेगा, बांध रखेगा। कैन बी यूज फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पस सच एज इरिगेशन एंड क्लीनिंग। तो क्लीनिंग और इरिगेशन जो है उस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पीने के लिए अगर आप नहीं डायरेक्टली यूज नहीं भी करें तो। टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दो टाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं। पहला सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम कलेक्ट्स रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस एंड डायरेक्ट इट टू स्टोरेज टैंक एंड रिचार्ज पिट। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे ये जो कुछ रिचार्ज पिट बना देते हैं जमीन के भीतर, और उसके अंदर बड़े बड़े टैंक अपन बना देते हैं। जैसे ही सरफेस से जो पानी फ्लो होके आ रहा है तो वो सीधा का सीधा जो है उस रिचार्ज पिट में चला जाएगा और उसके थ्रू नीचे बड़े टैंक में चला जाएगा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट्स रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्ट इट टू स्टोरेज टैंक एंड रिचार्ज पिट। तो जो आपकी बिल्डिंग है उसकी छत से जो पानी आ रहा है उसको भी अपन क्या करते हैं कि उसको रिचार्ज पिट के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे आपका पानी और आपका ग्राउंड वाटर धीरे धीरे रिचार्ज होता जाएगा। कई जगह पर अपन, जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक बहुत बड़ा टैंक अपन ने लगाया है, तो छत पे जो पानी आता है, जो बारिश का पानी आया वो यहाँ से रिचार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन इसका डायरेक्ट कनेक्शन अपन ने टैंक में दे दिया। इस टैंक का पानी जो है अपन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। कार वॉशिंग के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। WC जो वाटर क्लोजेट है, टॉयलेट में हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। Component of rainwater harvesting. A rainwater harvesting system consists of following components: catchment area, surface from where rainwater is collected। तो जिस catchment area से, जिस एरिया से आपको रेन वाटर कलेक्ट करना है उसको हम catchment area बोलेंगे। Conveyance system, the system of gutters, downspouts, pipe, दे ट्रांसपोर्ट द रेन वाटर टू स्टोरेज और रिचार्ज एरिया। तो सबसे पहले वापस मैं एक बार वापस देखता हूँ आपको। ये छत है तो ये मान लीजिए मेरा केचमेंट एरिया हो गया। अब यहाँ से मुझे जो है नल के द्वारा या पाइप के द्वारा उसको रिचार्ज पिट तक लाना, उसको हम बोलेंगे कन्वेंस सिस्टम। फिर या तो रिचार्ज पिट होगा या फिर स्टोरेज टैंक होगा, है ना। रिचार्ज पिट ए पिट वेयर रेन वाटर इज अलाउड टू परकोलेट इनटू ग्राउंड। तो यहाँ जो पानी आएगा इसको अलग अलग लेयर में अपन बनाते हैं। ऊपर बालू रेत होती है, उसके ऊपर बड़े पत्थर होते हैं, नीचे धीरे धीरे यहाँ पर वो परकोलेट करता जाएगा, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। या फिर वो अपन एक बड़ा सा टैंक लगा सकते हैं, उस टैंक के अंदर पानी स्टोर हो जाएगा, जिसका हम बाद में यूज कर सकते हैं। Implementation of rainwater harvesting. The implementation of rainwater harvesting involves the following steps: identify the catchment area to calculate, identify the catchment area to calculate the amount of rainwater that can be harvested, है ना। तो कितना कैचमेंट एरिया उसको कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कितना पानी आएगा। डिटरमाइन द टाइप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट इज सुटेबल फॉर द एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन सा रेन वाटर सिस्टम टाइप है, वो कौन सा सुटेबल है, उसका हमें पता लगाना पड़ेगा। इंस्टॉल द नेसेसरी कंपोनेंट्स सच एज गटर, डाउनस्पाउट्स, पाइप, स्टोरेज टैंक एक्सेट्रा, हमें सब इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मेंटेन द सिस्टम बाय रेगुलरली क्लीनिंग एंड कैचमेंट एरिया, गटर्स एंड स्टोरेज टैंक। तो जो पानी के पाइप हैं, स्टोरेज टैंक है, उन्हें हम रेगुलरली क्लीन करते रहें। Monitor the water quality and usage of ensure that it's safe
फॉर द इंटेंड पर्पस। वाटर की क्वालिटी को भी हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जो पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, और ये पानी सेफ है। Examples of rainwater harvesting implementation, क्या क्या examples हैं? Rainwater harvesting has been successfully implemented in many parts of the world. Some example include the Aranya Community Housing Project in Indore. Indore, where rainwater harvesting has been used to meet the water needs of over 3,000 residents. तो ये एक एरिया है इंदौर में, अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अच्छा खासा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप कर रखा है, जिसकी वजह से जो उस कॉलोनी में या उस एरिया में 3,000 लोग रहते हैं, उनकी पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। द कीब्रा स्लम इन नायरोबी, Kenya, where a community-based rainwater harvesting program has helped in providing water to the residents. तो वहां पर भी इन्होंने एक वाटर सिस्टम या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप कर रखा है। टक्सन अर्जुनिया यूएसए में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू सिटी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो सिटी का मेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी में इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। कहाँ पर? टक्सन, अरिजोना, यूएसए में। Conclusion: rainwater harvesting is a sustainable water management practice that has several benefits. That implementation of rainwater harvesting involves identifying the catchment area, determining the type of system, installing the necessary component, and maintaining the system. It has been successfully implemented in many parts of the world and can help in conserving water and providing a source of water during drought and emergency. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आज की नीड भी है, और टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई नया टाउन बना रहे हैं, तो वहां पर इस टाइप की कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो जमीन है उसकी अंदर की रिचार्ज क्षमता या ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंप्लीट हो जाए, और बड़े बड़े टैंक अगर अंदर रहेंगे तो पानी की कमी से हमें फायदा मिलेगा, कभी भी ड्रोट की कंडीशन पैदा होती है तो उस केस में। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।